मेरे आसपास के जितने लोग भी बैठे होते हैं सब परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैं सबसे अलग बैठती हूँ या फिर जो मेरे साथ बैठेगा उसी के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं तो इतना सा ठीक हूँ, इतना सा ही ठीक हूँ मैं, क्योंकि मुझे बुखार आ गया है। परसों हम लोग मेले में गए थे ना, तो बूंदाबांदी लग गई थोड़ी सी। और पता है गाइस, मुझे इतना ठंडा लगता है ना गर्मियों में भी, पता नहीं। और अभी मुझे थोड़ा सा बुखार आया है, तो मैं ऐसी सोई पड़ी हूँ। आज कॉलेज भी नहीं गई हूँ मैं। सर पे मैंने स्कार्फ पहन लिया है, स्वेटर पहनी है और कंबल ओढ़ा है। ओढ़ा भी कहाँ है, मैंने लपेटा है। ये इतना ठंडा होता है ना, मुझे लपेटा। मैंने यहाँ पे पिन लगा रखी है, खुल ना जाए करके। और पता नहीं गाइस, मुझे यहाँ आके ना इतना ठंडा लगने लगा है, मतलब ज़रा सा भी मेरे से ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है। और ये चीज़ मुझे अब समझ आ रही है, क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम पे गांव पे थी, तो मेरे साथ वाले मेरे से कहते थे कि तू नाक से क्यों बोलती है, तेरे को हमेशा ठंडी लगी रहती है क्या। तो मुझे रियलाइज़ नहीं होता था कि क्या मेरे को ठंड लगी है। मुझे तो नहीं लगता कि मेरी आवाज़ गले से आती है। गले से नहीं आती, मतलब नाक से आती है, कहते थे वो। जैसे ठंड में नाक से आती है ना आवाज़, ऐसा बोलता था मुझसे मेरा दोस्त। और अब मुझे 1-2 साल यहाँ हल्द्वानी आए हुआ है, तो मैंने नोटिस करा है कि मेरी आवाज़ गले से आ रही है। अब मुझे पता चल रहा है कि यार सच में शायद मुझे ठंडा सूट नहीं करता। और कॉलेज के फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं, यार तो मुक्तेश्वर की होके तेरे को ज़रा सा भी ठंड बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं क्या करती हूँ ना गाइस, क्लास में जब हम लोग बैठे रहते हैं तो मैं पंखा बंद करा देती हूँ। मेरे आसपास के जितने लोग भी बैठे होते हैं सब परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैं सबसे अलग बैठती हूँ, या फिर जो मेरे साथ बैठेगा उसी के साथ बैठती हूँ मैं, बंद पंखे के नीचे, है ना। देखो पंखा अभी भी बंद है और बाहर हो रही है बारिश बहुत तेज़ वाली। तो मैंने सोचा अब क्या ही करूँ। मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला है काफ़ी टाइम से। कल एक ब्लॉग डाला था मैंने, वो भी 2 दिन पुराना था। तो ऐसी गैलरी में पड़ा था, मेरा फ़ोन का स्टोरेज भी भर जा रहा है एक तो, है ना, और फिर कैमरा क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। तो मैंने कल रात को एडिट करा, आज सुबह डाल दिया था मैंने। अब ये वाला ब्लॉग शायद मैं शाम को एडिट करूँ और कल डालूँ, क्योंकि ऐसे ही बैठे बैठे तो मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है। अभी मैंने थोड़ा सा खाना बनाया है, तो दिखाती हूँ मैं आपको मैंने क्या बनाया है अभी। तो गाइस मैंने थोड़ी सी दाल बनाई है, क्योंकि सब्जी, ये देखो गाइस, ये तो नीचे लग गई सब। मैंने रोटी बनाई थी ना सुबह, तो 4 रोटी बची थी। मैंने कहा दाल बना लेती हूँ। मैं अभी भात खाऊंगी तो और ज़्यादा ठंड लगेगा। ऐसे ही ऑलरेडी मेरे को ठंड लगी हुई है, तो भात खाऊंगी तो और ठंड लगेगी, इसलिए मैंने वही 4 रोटी खाने का सोचा है दाल के साथ। थोड़ी सी दाल बच जाएगी, शाम के लिए हो जाएगी मेरी, शाम को रोटी बना दूँगी, है ना। तो मैंने ये दाल बनाई, और फिर अभी थोड़े से ये बर्तन वगैरह धोए थे मैंने। गाइस सच कहूँ तो बिल्कुल भी उठने का मन ही नहीं कर रहा है यार। बॉडी में अगर कहीं पे भी कुछ टच हो रहा है ना, ऐसे में ऐसे करवट ले रही हूँ, पूरी बॉडी दुख रही है। ऐसा लग रहा है करंट दौड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई मेरे को मार रहा है, मुक्के से मार रहा है। मुझे मतलब ठंड बर्दाश्त नहीं होती। आप लोग मुझे बताओ, ये कोई बीमारी तो नहीं है। मुझे सबसे ज़्यादा ठंडी यहाँ पे लगती है, सर पे, फिर लगती है यहाँ पे गले पे, फिर लगती है कमर के एरिया पे। बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अगर जैसे ये लोग, मेरे भाई लोग पंखा तेज़ भी करेंगे ना, अगर मैं ये वाला कंबल पूरा ओढ़ भी लूँ तो मुझे मुंह ढकना पड़ता है पूरा, ऐसे पूरा करके, ऐसे सर के पीछे दबाना पड़ता है। मुंह पर पसीना हो जाता है, सर पर ठंडा लगता है। क्या करूँ मैं परेशान हो गई हूँ गाइस। कमर पे कहीं पे से कंबल उठ जाए, हवा घुस जाती, पता चल जाता है मुझे। गले पे लगती है ठंड मेरे सीधे यहाँ के ज़रिए, और कमर के ज़रिए अगर ठंड लग रही हो तो सीधा अटैक यहाँ होता है। तो आपको मैं लेके चलती हूँ गाइस। अब अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो देखो कितनी भयंकर खतरनाक बारिश आई है, दिखाती हूँ आपको। ये देखो गाइस,
यहाँ से ना बाहर का वो दिखता नहीं है कि कितनी बारिश आई है, तो लोगों की छतों से पानी टपकता है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से, तो वैसे पता चलता है कि हाँ बारिश लग गई है बाहर। कुछ भी नहीं दिखता गई यहाँ तो गाइस अभी दिन के बज रहे हैं 4 और अब मैं धोती हूँ थोड़े से कपड़े, क्योंकि मैंने सुबह भिगाने डाल दिए थे ना। कॉलेज के भी कपड़े हैं इसमें, और मैंने अभी तक इसलिए नहीं धोए क्योंकि सुबह से बारिश हो रही थी आज, तो मैंने धोए नहीं। तो गाइस मैंने एक बाल्टी कपड़े भिगाने डाल दिए थे। अभी तो मैंने फ़िलहाल ये मांज दिए हैं। अब इनको बस लास्ट पानी छानना है, उसके बाद मैं सुखाने डाल दूँगी। अगर मौसम सही होगा तो ऊपर डालूँगी, अदरवाइज यहीं बाहर रस्सी पर डाल दूँगी। तो अभी आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए बने रहिए। तो अभी मुझे बुखार आना शुरू हो रखा है, क्योंकि बॉडी पेन पूरा हो रहा है और पसीना देखो मुंह पे। तो मेरे को मेरी आंखों की पलकें भी भारी हो रही हैं। मेरे से मतलब आँख खोलने की भी मतलब हिम्मत नहीं है मेरे को। एंड गाइस उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे अपनी जीन्स जो है चेंज करानी थी। तो उन्होंने बोला इसका स्टॉक संडे को आएगा, आप संडे को आना। अब मैंने संडे को आना था, तो मैं घूमते घामते ऐसे ही देख रही थी कि राखियाँ भी बहुत अच्छी अच्छी आई हैं। तो सोचा मैं अपने 2 भाइयों के लिए ले लेती हूँ यहाँ से 2 राखियाँ, और मैंने यहाँ से 2 राखियाँ ले भी ली। तो गाइस यहाँ पर मैं मम्मी के लिए कुछ कपड़े देख रही थी कि कुछ भी मिल जाए। अगर मम्मी को वैसे तो घर में पहनने के लिए मैक्सी वगैरह ही ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो मैं ऐसे ही देख रही थी। और अंकल मुझे मैक्सी दिखाए जा रहे थे, बट मुझे एक भी पसंद नहीं आ रही थी जिस हिसाब से मम्मी को चाहिए थी ना, ब्लैक टाइप की, थोड़ी सी मैरून टाइप की ऐसी, तो मुझे मिल नहीं रही थी ऐसी। या तो इसमें बहुत सारे प्रिंटेड वाली मैक्सी मिल रही थी या नहीं मिल रही थी कोई भी। हटो पीछे से, हटो पीछे से, हटो।